बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि खुदा हाफिज शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के परवाने के ऊपर भी दस्तखत, तो मतलब क्या है? मतलब खबरें बहुत बड़ी हैं। इमरान खान ने क्या असम्बलियां तहलील की हैं, अपनी हुकूमत भेज के मकसद क्या है? मकसद है इलेक्शन। और वो पहले दिन से कह रहे हैं हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं। असम्बली की समरी भेजने के बाद भी कह रहे हैं कि आ जाओ, बात कर लो, इलेक्शन की तारीख तय कर लो और हम सारे इलेक्शन के ऊपर चले जाएं। लेकिन बात थोड़ी सी अब आगे चली गई है। पंजाब असेंबली तो तहलील होगी होगी, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली भी तहलील होगी और अब कौमी असेंबली का खेल भी खत्म हो गया है। वो कैसे, मैं आपको बताने से पहले खबर इस वक्त ये देना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ ने आज एक इजलास किया है जो मुस्लिम लीग नवाज का इजलास था, और उससे पहले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है। पहली बात यह है कि नून लीग ने फैसला किया है कि अब हम पंजाब असेंबली की तहलील में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। अच्छा, आप रुकावट डाल भी नहीं सकते। चलिए, अगर अच्छी बात है कि कल गवर्नर दस्तखत करके असेंबली तहलील करें तो अच्छा मैसेज होगा, बजाय इसके कि कल 10:10 तक वो असेंबली तहलील न करें और असेंबली असखुद तहलील हो जाए। अच्छी बात है, आप तहलील करेंगे तो मैसेज ये होगा कि आपने तहलील कर दी है। और इस सिलसिले में हुआ यह है कि उन्होंने ये फैसला किया है कि वो असेंबली का इलेक्शन लड़ेंगे और अपनी पार्टी को उन्होंने आगाह कर दिया है कि हलकों में जाएं और अपनी कैंपेन शुरू कर दें। और तारीख गोगे काम इलेक्शन कमीशन का है, लेकिन चूंकि इलेक्शन कमीशन सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं, उनके मुतालिक कहा यह जाता है कि वो मुमकिन तौर पे जो इमरान खान का इल्जाम है कि वो नवाज शरीफ के या शहबाज शरीफ के या मरियम के बंदे हैं, तो बताया गया है कि 12 अप्रैल को पंजाब में फैसला किया गया जी इलेक्शन होना चाहिए। अच्छी बात है, 12 अप्रैल को इलेक्शन होना चाहिए। और इसके अलावा खबर यह है कि नवाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज इसी महीने वापस आएंगे। लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जो वापसी का मामला है वो निगरान सेटअप के हवाले से है कि निगरान सेटअप में क्या कुछ तय होता है, उसके बाद ही अगली चीजें आएंगी और उस निगरान सेटअप को लेके ही होगा। क्योंकि बताया गया है कि उसकी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे, क्योंकि हमजा ने भी नाम भेजने हैं, चौधरी परवेज जिलाई ने भी नाम भेजने हैं। अगर तो इनमें कोई नाम का इत्तेफाक हो जाता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज फिर इन दोनों के हाथ से गेम निकल भी सकती है। लेकिन इसके बीच में हुआ क्या है? और फिर गवर्नर पंजाब की भी इतलात आ रही है कि उनकी भी शहबाज शरीफ से मुलाकात हो गई है और कल पंजाब असेंबली किसी भी वक्त तहलील करने की समरी के ऊपर दस्तखत कर देंगे और अप्रैल के महीने के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। और उसके अलावा जो पीडीएम का सरबराही इजलास है वो भी अगले 24 घंटे में बुलाए जाने का इम्कान है, जिसके बाद ये सारी सूरत हाल जरा क्लियर हो जाएगी और बाकायदा वहां से अनाउंसमेंट हो जाएगी। ये तो खबर है यहां से। लेकिन जो हॉटलाइन है सुप्रीम कमांडर की, फौज के सुप्रीम कमांडर की और इमरान खान की, उसके बीच में खेल और पड़ गया। खबर इस वक्त यह है, इमरान खान ने, मैंने आपको बताया था कि फवाद चौधरी ने बताया है कि इमरान खान ये फैसला करेंगे, लेकिन किसी भी वक्त शहबाज शरीफ को कहा जा सकता है आप एतमाद का वोट लें। तो आज इमरान खान ने इस बारे में अपने करीबी साथियों से मुशावरत की है और हतमी फैसला जारी बात है इमरान खान ने करना है कि कब होना है। इस सिलसिले में उन्होंने बाकायदा तौर पर हिकमत अमली तय कर ली है। लेकिन असल जो काम इसके बीच में हुआ है मैं आपको वो बताना चाहता हूं। वो बताना ही चाहता हूं, आप जानते हैं कि कराची के अंदर 15 तारीख को आज रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम खत्म हो जानी है और कल इंतखाबी सामान की तरसील होनी है, परसों इलेक्शन होना है। अब इलेक्शन का मामला यह है कि आज इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इलेक्शन हर सूरत 15 जनवरी को कराएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आपने रुकावट डाली तो आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। अब सिंध हुकूमत क्या करे? सिंध हुकूमत के पास तो कोई इम्कान नहीं है। और उसके बाद आज हुआ क्या? और एमक्यूएम कह चुके जी हम इलेक्शन लड़ेंगे भी नहीं, होने भी नहीं देंगे। उसके बाद आज खुफिया इदारों के हवाले से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी एक पोजीशन ले बैठा है और तहरीक इंसाफ अप्रिशिएट कर चुकी है, जमात इस्लामी अप्रिशिएट कर चुकी है कि अच्छी बात है इलेक्शन कराएं। अब इस सिलसिले में जो हसास इदारे हैं उनकी एक रिपोर्ट के हवाले से खबरें आ रही हैं और यह बताया गया है जी हसास इदारों का एक इजलास हुआ है जिसमें 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात पे शदीद तहफ्फुजात का इजहार किया गया। दहशतगर्दी के खर्चात हैं और इस कार्रवाई से इलेक्शन कमीशन को आगाह कर दिया गया है। और हसास इदारों ने कहा है कि जी इंतखाबात 15 जनवरी वाले मुलतवी कर दिए जाएं और इलेक्शन कमीशन जो है अब वो सिक्योरिटी के इस बाबत वो आगे कोई फैसला कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि अब सिक्योरिटी इदारों की के कंधे के ऊपर बंदूक रख के चलाने की कोशिश की गई है। दूसरी जानिब
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये इजलास हो गया है और वजीर आज़म ने अपनी पार्टी से राय भी ले ली है कि होना क्या, लेकिन इसके बीच में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। बड़ी डेवलपमेंट यह है कि आज एमकेएम की राब्ता कमेटी का हंगामी इजलास तलब किया गया था और उस हंगामी इजलास के दौरान जो एमकेएम की अक्सरियत है वो इस बात के ऊपर उनका इत्तेफाक हुआ है कि हमें हुकूमत के अंदर रहने का अब कोई जवाब नहीं बचता कि हम हुकूमत के अंदर क्यों। जारी बात है उन्होंने अवाम के अंदर भी जाना है, तो ये जरा नाटक भी करना है अपोजिशन का और ये तासुर भी देना है कि देखें जी हम तो कराची का मुकदमा लड़ रहे हैं। आज तो वो क्या नाम है उसका, जो वजीर कानून बैरिस्टर फरूक नसीम है, आज उसकी भी एंट्री हो गई है। वो किसका बनता है, वो किसके कोटे पे वजीर बनता है, हम सब जानते हैं। तो हुआ यह है कि एमकेएम ने आज ये फैसला किया है कि वो विफाकी हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं और एमकेएम की राब्ता कमेटी ने अपने विफाकी वुज़रा से इस्तीफे ले लिए हैं। हत्ता कि खबर यह आ रही है कि उन्होंने अपने जो अरकान असेंबली हैं, जो उनके एमएनए साथ हैं, उनसे भी इस्तीफे तलब कर लिए हैं, जिसके बाद आज बाकायदा तौर पे किसी भी वक्त उनकी जानिब से बाकायदा ऐलान किया जाएगा और वो ये कहेंगे कि हम जो हैं वो इस हुकूमत का अब हिस्सा नहीं है। जैसे ही उधर से ये ऐलान होगा कि हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं हैं, काबीना से वो इस्तीफे देंगे, तो उसके साथ सदर पाकिस्तान को, फौज के सुप्रीम कमांडर को बाकायदा तौर पे ये जवाब मिल जाएगा कि वो अब कह सकते हैं कि जनाब बिल्कुल ठीक है, अब एतमाद का वोट लेना चाहिए। तो मौके की मुनासबत से इमरान खान इशारा करेंगे और सदर मुमलिकत शहबाज शरीफ को कहेंगे एतमाद का वोट लें। अब जब एमकेएम वोट नहीं देगी तो आप ये समझिए वो जो परवाने के ऊपर दस्तखत उन्होंने कह रहे हैं ना कि अपने इस्तीफों के ऊपर साइन किए, वो इस्तीफों के ऊपर दस्तखत नहीं है, बल्कि वो कौमी असेंबली की रुखसती के परवाने के ऊपर दस्तखत है। अब जब सदर पाकिस्तान ये कहेंगे कि आप एतमाद का वोट लें, तो इसका मतलब ये होगा कि शहबाज शरीफ ने 172 का नंबर पूरा करना है और 172 का नंबर पूरा नहीं होगा तो आपकी हुकूमत गिर जाएगी। तो कोई आप कह नहीं सकते कि आपकी हुकूमत इमरान खान ने गिराई है, आप कह नहीं सकते कि आपकी हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ने गिराई है, क्योंकि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने गिराई है, अगर इस्टेब्लिशमेंट एमकेएम को कह रही है कि आप चले जाएं, तो इसका मतलब यह होगा कि फिर उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने ही एमकेएम को कहा था कि आप इमरान खान को छोड़ें और पीडीएम को ज्वाइन कर लें। उनके जनाब 2 विफाकी वज़रा हैं, एक स्पेशल असिस्टेंट हैं जो इस वक्त उसका हिस्सा है, उनसे राब्ता कमेटी का अहम इजलास, उसके बाद कल शाम अहम वर्कर्स इजलास भी बुला लिया गया है ताकि वहां से भी राय ली जा सके और उसके बाद सूरत हाल आगे बढ़ सके। अब मैं आपको 2-3 खबरें और, चूंकि इलेक्शन का मामला है तो इलेक्शन के मामले के अंदर जिस स्पीकर कौमी असेंबली ने इस्तीफे मंजूर करने हैं, चूंकि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तो हम देख रहे हैं, तो नेशनल असेंबली के अंदर अभी भी इस्तीफे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, वो जो मंजूर करवाना चाहते हैं। तो गोजर खान का हल्का है जी NA 52 और ये स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ का हल्का है। यहां पे सर्वे हुआ है और आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके पास ये निश्चित है, उनका नंबर कौन सा आया? उनका नंबर 3 आया। हम न्यूज के सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 39% लोग वोट देना चाहते हैं, फिर वो जो एक क्रेन वाली मजहबी जमात है उनको 20% और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तीसरे नंबर के ऊपर 14% और मुस्लिम लीग नवाज को भी 14%। अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों के वोट शामिल कर लिए जाएं तो ये 28% बनते हैं। इन दोनों के मिलाने के बाद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनसे 11% का आगे उनका मार्जिन है। उसकी वजह क्या है? हसन उमर साहब ने ट्वीट किया कि इस हफ्ते महंगाई की शरह 31.7% के ऊपर पहुंच गई है और वो क्या रो रहे हैं? राना सनाउल्लाह फरमा रहे जी, पहले मार्शल लॉ के जरिए असेंबली को तोड़ा जाता था, अब सियासी आमिर तोड़ रहा है। और हालात क्या है? सब ये कह रहे हैं कि देखें इस मुल्क को इस नहज के ऊपर ना पहुंचाएं। एक अच्छी खबर जरूर देना चाहता हूं, मिलेट ट्रैक्टर्स ने अपने ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर मंडे से रिज्यूम कर दिए हैं। उन्होंने बंद किया था, बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद टेक्सटाइल वालों ने खत लिखा वजीर खजाना को, एप्टमा वालों ने, उन्होंने कहा कि एलसीज ना खुली तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएगी। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर मैं आपको बताऊं 70 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हुए हैं। उसका कौन जवाब दे है? किसी को कोई इल्म नहीं है। वो कहां पे लगे हुए हैं जी? कौमी असेंबली सेक्रेटरीट के अहाते में गैर मजाज यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के दाखिले पर बाजाब्ता पाबंदी आयद कर दी गई है, यानी कोई शख्स वहां पे सवाल ना कर ले
क्योंकि टीवी तो मैनेज कर लिया जाता है, यूट्यूबर, फेसबुक या जो भी आजाद काम करने वाले उनको कैसे मैनेज करें, तो इसलिए पाबंदी लगाते हैं। जाते जाते आपको खबर, जो इमरान खान कहते हैं कि मौशी हालात का सिक्योरिटी से ताल्लुक होता है, बदतरीन मौशी बहरान, श्रीलंका ने फौज की तादाद आदि करने का फैसला कर लिया। अल्लाह ना करे हम उस नहज पे कभी जाएं। यही वो वजूहात है जिसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान कहते हैं कि अगर हम गलत फैसले करेंगे या राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं लेंगे तो फिर बहुत कुछ कंप्रोमाइज करना पड़ता है। और ताकतवर कौमें आपको मुफ्त में पैसे नहीं देती, आपको उसकी प्राइस पे करनी पड़ती है। ठीक है, आपको डिफॉल्ट से भी बचा लिया जाता है, बहुत सारी चीजों से बचा लिया जाता है, लेकिन उसकी कीमत होती है जो आपको अदा करनी पड़ती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।